हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के दो टॉपिक्स सीखेंगे, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, और उनके कोएफिशिएंट निकालना भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम रेंज का टॉपिक सीखेंगे, उसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन पे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रेंज? रेंज, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, is the difference between largest and smallest values in a distribution। रेंज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हमें सिंपली सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ही निकालना है, जिसे हम रेंज बोलते हैं। आर इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा तीनों के लिए ही रेंज निकालना सिखाऊंगी। ये जो एग्जांपल है ना, ये अनग्रुप डेटा इसका आपको रेंज कैसे निकालना है। तो सिंपली आपको लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू 20, 30, 29, 25, 35, 39, 41, 60, 70, 48 एंड 51। इनमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 20। तो R इज इक्वल टू एल माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ये हमारी रेंज आ गई। बहुत ही सिंपल है। अब सपोज करो कि यही क्वेश्चन में आपको ये नंबर्स की लिस्ट के साथ साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, तब हम रेंज कैसे निकालेंगे? इसे हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी लगने से रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेंज अभी भी हमारी 50 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर्स का रिपीटेशन बता रही है। यानी कि देखो, पहला नंबर 20 है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 5 है, तो मतलब 20 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद 30 के सामने 6 फ्रीक्वेंसी है, तो 30 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे ही सारे नंबर्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप रिपीट करो, और लास्ट में 51 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो इससे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लार्जेस्ट वैल्यू तो अभी भी हमारी 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 20 ही है, तो रेंज हमारी अभी भी 50 ही रहेगी। ओके, अब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए करते हैं। कंटिन्यूस डेटा मतलब आपको क्लासेस दी हुई रहेगी, उसके लिए रेंज कैसे निकालना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू कैसे देखना है? जो सबसे छोटी वाली लोअर लिमिट है, सारे क्लासेस में से जो सबसे छोटी लोअर लिमिट है, यहाँ पर 10 है, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। और सबसे बड़ी वाली अपर लिमिट, लास्ट क्लास की अपर लिमिट लेनी है आपको, और पहली क्लास की लोअर लिमिट लेनी है। बस ये आपकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो इसका डिफरेंस निकालो। रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एल, सो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ये आपकी रेंज आ गई। फ्रीक्वेंसी से तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब रेंज जो है ये एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्जन है। एब्सोल्यूट मेज़र यानी कि ये अकेला मेज़र है, इसको हम किसी और रेंज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। कोई और डेटा को रेंज निकाल लिया हमने और उस रेंज को इस रेंज के साथ में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेज़र है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेटिव मेज़र का यूज़ करते हैं। तो रेंज का रिलेटिव मेज़र है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और इसकी फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ऑब्जर्व करना आ ही गया है, कोई भी डेटा हो उसके लिए। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगानी है और कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पर हमारे एल और एस क्या है? 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 110 इज इक्वल टू 0.82। ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि रेंज जो है उसमें आप यूनिट्स लगाओगे। जो देखो यहाँ पर रेंज एक्स की जो कॉलम थी ना, सेल्स, वो रुपीज़ में दी हुई थी, तो मैंने 90 रुपीज़ लिख दिया है। रेंज आप यूनिट में लगाओगे, लेकिन कोएफिशिएंट के साथ में कोई यूनिट नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ यूनिट है। ओके, अब हम क्वार्टाइल डिवीएशन सीखते हैं। आई होप कि आपको रेंज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, अब हम क्वार्टाइल डिवीएशन सीखेंगे। क्वार्टाइल डिवीएशन और उसके कोएफिशिएंट की फॉर्मूलाज मैंने सामने लिख दी है।
लेकिन फ्रेंड्स, क्वार्टाइल डिवीएशन का कंसेप्ट रेंज के कंसेप्ट से थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेटर मेजर माना जाता है। वहाँ पे रेंज में हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालते थे ना, यहाँ पे भी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेनी है, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे Q3 होगी, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल। ओके, और स्मॉलेस्ट वैल्यू Q1 होगी, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल। आई होप कि आपको क्वार्टाइल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपको क्वार्टाइल्स निकालना आता होगा, क्योंकि क्वार्टाइल निकालना अगर आपको नहीं आता है तो क्वार्टाइल डिवीएशन आप सीख नहीं पाओगे। मेन इस है, फॉर्मूला में आप देख ही सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको क्वार्टाइल्स डिटेल में नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि क्वार्टाइल्स के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। वो वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में क्वार्टाइल का कंसेप्ट समझाया है, तो आप प्लीज़ एक बार जाके वो देखिएगा अगर आपको क्वार्टाइल्स नहीं आता है तो। ओके, तो क्वार्टाइल्स यहाँ पर हम क्यों लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू Q3 और Q1 को लेंगे। सपोज़ करो कि एक लाइन है, ये हमारा एक डेटा है। क्वार्टाइल क्या होता है, ये हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, यानी कि 1, 2 और 3 पार्ट्स करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट 25% डेटा होगा, दूसरा भी 25% डेटा, तीसरा भी 25% और चौथा भी 25% डेटा होगा। ओके, अब जहाँ पे शुरुआत से लेकर जहाँ पे हमारा 25% डेटा कंप्लीट हो रहा है, वो पहला पॉइंट हमारा Q1 होता है। ओके, ये आपको कंसेप्ट मालूम ही है, ये मैं सिर्फ रिपीटेशन कर रही हूँ। 25% डेटा जहाँ कंप्लीट होगा वो Q1 होगा। फिर जहाँ पे 50% डेटा कंप्लीट होता है उसे हम Q2 बोलते हैं, या उससे मीडियन भी बोला जा सकता है। और फिर जहाँ पे 75% डेटा कंप्लीट होता है वो Q3 होता है। तो यहाँ पे चौथा आप चाहो तो दे सकते हो, लास्ट पार्ट जहाँ पे 100% डेटा कंप्लीट होता है वो Q4 होता है, लेकिन हम जनरली Q1, Q2 और Q3 ही क्वार्टाइल्स मानते हैं। Q4 जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू Q3 और Q1 को लेना है, क्योंकि हमारा जो मेन डेटा होता है ना, वो ये मिडल के 50% में होता है, Q1 से लेकर Q3 में। ये जो मिडल का 50% डेटा है ना, Q1 से लेकर पहले Q2 25% डेटा, फिर Q2 से लेकर Q3 वापस से 25% डेटा, यानी कि टोटल 50% डेटा हो गया। इस 50% डेटा को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट रेंज, दिस इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि यहाँ पे हम Q3 और Q1 को माइनस कर देते हैं तो हमें बीच का मिल जाता है, बीच का 50% डेटा मिल जाता है। तो क्वार्टाइल डिवीएशन भी रेंज के कंसेप्ट से ही सिमिलर है। यहाँ इंटर क्वार्टाइल रेंज लेना है, यानी कि Q3 माइनस Q। क्वार्टाइल डिवीएशन की फॉर्मूला में हमने Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 किया है, हम उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर देंगे। ओके, और कोएफिशिएंट की फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, सेम रेंज की तरह ही है, एक बार माइनस और एक बार प्लस करना है। इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिवीएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं, ये अनग्रुप डेटा है। ओके, सिर्फ एक सिंगल लिस्ट दी है नंबर्स की, 20, 30, 29, 25, 35, 39, 41, 60, 70, 48 एंड 51। अब पहले क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ये टोटल नंबर्स हमारे पास 11 है। ओके, आप काउंट करो, 11 नंबर्स है टोटल। तो Q1 की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो n मतलब टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 11 है, इसीलिए 11 + 1 डिवाइड बाई 4, तो 12 डिवाइड बाई 4 आएगा थर्ड आइटम। तो असेंडिंग ऑर्डर वाली लिस्ट में देखो थर्ड आइटम आपका 29 है, तो ये आपकी Q1 की वैल्यू हो जाएगी 29। ओके, अब Q3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 + 1 डिवाइड बाई 4th, 11 + 1 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू 3 आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9th आइटम। 9th आइटम आपका लिस्ट में है 51, तो ये हमारी Q3 की वैल्यू हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं वापस से बोल रही हूँ कि अगर आपको क्वार्टाइल्स निकालना नहीं आता है
तो आप प्लीज़ एक बार मेरे वीडियो में जाकर देखिए, मैंने आई बटन में उसकी लिंक दी है। वहाँ से आपको एकदम क्वार्टाइल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन क्वार्टाइल्स ही निकालना है आपको। कोई भी तरह का डेटा हो, कंटिन्यूस डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो, या ये अनग्रुप डेटा हो, क्वार्टाइल निकालोगे उसके बाद ही क्वार्टाइल डिवीएशन की फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो क्यू डी इज इक्वल टू आ जाएगा Q3 माइनस Q1/2। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 51 माइनस 29/2, 22/2 आएगा 11 आंसर। ये आपकी आ गई QD। ओके, अब सेम आपको इसका कोएफिशिएंट निकालना है। ये इसका रिलेटिव मेज़र है। वो क्वार्टाइल डिवीएशन जो था वो एब्सोल्यूट मेज़र था, जिसे हम किसी और के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो रिलेटिव मेज़र इसका कोएफिशिएंट है, इसको हम कंपेयर कर सकेंगे। ओके, इसकी इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 51 माइनस 29/51 प्लस 29 आ जाएगा 22/80, 0.275। ओके, तो आई होप कि आपको रेंज और क्वार्टाइल डिवीएशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। क्वार्टाइल डिवीएशन में कोई भी तरह का डेटा हो, ये तो अनग्रुप डेटा का एग्जांपल मैंने करवाया, ऐसे ही अगर डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ हो या कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ हो, तो उसके लिए भी आपको पहले तो क्वार्टाइल निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्वार्टाइल डिवीएशन की फॉर्मूला सिंपली पुट करना है और हमें माइनस ही करना है, उनको फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्वार्टाइल के लिए मैं क्वार्टाइल का मेरा वीडियो का लिंक आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में, आप जाके एक बार वो देखना, क्योंकि अगर क्वार्टाइल्स निकालना नहीं आएगा तो क्वार्टाइल डिवीएशन आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।